जय हिंद। नमस्कार मित्रों, मैं लेके आया हूँ टॉप से टॉप 20 क्वेश्चन एसएसजीडी के लिए। अगर पूरा में से पूरे क्वेश्चन के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास ये आपके लिए साबित होने वाली है। टारगेट कितना होगा? 20 में से 20 टॉप क्वेश्चन है, ये बिठा लेना दिमाग में और एक बार जय हिंद ज़रूर लिख देना। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? जिस तरह इसका और इसका संबंध बनता है उसी प्रकार इन चार में से किसका संबंध इनके जैसा बनेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन के अंदर आप देखिए। मैं क्या करूँ, अगर मैंने 23 में से -1 करूँगा तो 22 लिखूँगा, और 22 इंटू 15 में से -1 करूँगा 14 लिखूँगा। ठीक है, इन दोनों को अगर मैं इंटू कर दूँ तो मेरे को प्राप्त हो जाएगा क्या? 308 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार इनमें करना है। जैसे कि आप करोगे 18 में से 1 -17 हो जाएगा, और 12 में से 1 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, और कर दोगे तो 187 आपका आ जाएगा। इसी प्रकार इनमें से आपका करना है। तो क्या करोगे इसमें से? देखो, अगर मेरे को दिया हुआ है 14, 104, 9, तो पहला ऑप्शन अगर मैं करता हूँ तो 14 में से 1 माइनस होगा 13 हो जाएगा, फिर इंटू कर देता हूँ 9 कर देता हूँ, तो देख लो आप क्या हो जाएगा, सॉरी 8 हो जाएगा। 1 माइनस हो जाएगा 9 में से तो आपके 8 आ जाएगा। तो कितना होगा? 13 8 104। बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 वाला ही अपना क्या होगा, यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक, फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, जो देखिए आपके सामने आ चुका है। देखो, जिस प्रकार इनका संबंध है उसी प्रकार इनका संबंध और इसका संबंध हमें बताना है। तो क्या करूं कि इनका संबंध सेट हो जाए? ठीक है, तो जल्दी सोचो और बताइए। तो देखिए क्या होने वाला है इसके अंदर, आपका यहाँ से क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर है एफ होगा, ये ध्यान रखना आप। यहाँ पर लास्ट में क्या होगा? एफ होगा। सॉरी, नहीं, सही है, एक मिनट। अब देखिए आप, इनको क्या करना है आपको, जैसे आर से एक प्लस होगा तो एस हो जाएगा, और ई से एक प्लस होगा तो एफ हो जाएगा। इसी प्रकार टी से एक प्लस करोगे तो क्या होगा? यू हो जाएगा। ठीक है, यू आएगा तो ऑप्शन नंबर अपना यहाँ से कौन सा कटेगा? एक तो बी कट जाएगा और एक डी कट जाएगा। फिर दो ऑप्शन आपके पास रहेगा, दोनों में जे दिए हुए हैं तो कोई बात नहीं, आप जे लिख दिए, उसके बाद दोनों में एम दिया हुआ है। ठीक है, 4 सब छोड़िए और 5वें पर आप आ जाइए। ठीक है, 5वां इधर ओ दिया हुआ है, ओ से इसने क्या कहा है? टी कर रखा है। ठीक है, और इधर देखोगे अब अगर आप, तो आई से इसने क्या कर रखा है? एन कर रखा है। तो देखो, मैं ओ से अगर टी पर जाता हूँ, ठीक है, ओ कितने पाता है? 15 पर। टी कितने पाता है? आप कहोगे 20 पर आता है, तो कितना +5 हुआ। इसी प्रकार आई कितने पाता है? 9 पर, और एन आता है 14 पर। तो यहाँ भी प्लस का कितना हो गया? 5 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या देखना है? 4 को छोड़ने में 5वें एल पे +5 करेंगे 17 होगा। 17 पे क्या आता है? क्यू आ जाएगा। अगर क्यू आ जाएगा तो ऑप्शन नंबर सी वाला अपना बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। ठीक, फिर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखो, उस विकल्प को चुनिए जो बाकियों से क्या है? अलग है, यानी अलग का मतलब भिन्न होना। जैसे कि 3 एक समान है और चौथा एक अलग है। तो अगर हम सबसे पहले इनके बीच का अंतर देख लो। देखो, अगर आप टी से आर पे आओगे तो -2 हो जाएगा, आर से एन पर आओगे तो -4 होगा। ठीक है, और एन से अगर आप एच पे आओगे तो -6 हो जाएगा। ठीक है, ओ आता है 15 पे, एम आता है 13 पे, -2, एम 13 पर, और आई कितने पाता है? 9 पर, -4, और 9 से 3 पे आओगे तो -6 ये आ जाएगा। देखो, आर आता है 18 पर, पी आता है 16 पे, माइनस के क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसके बाद आप देखो 16 से 12, यानी एल 12 पे आता है तो -4 हो जाएंगे, और आप देखो एल 12 और एफ 6 पे आता है तो -6 हो जाएगा। आगे वाला देखो आप। ठीक है, डब्ल्यू से आप टी पे आओगे तो माइनस के कितने होंगे? 3 हो जाएगा, और टी से आप पी पे आओगे तो माइनस के वापस 4 होगा, और पी से आप के पे आओगे तो -5 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी वाला अपना यहाँ से भिन्न यानी अलग हो जाएगा। ठीक है, क्या कहोगे? भिन्न हो जाएगा। ठीक, चलो फिर तो देखिए ये अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि सीरीज का क्वेश्चन है। ऐसा एक या फिर 2 क्वेश्चन अब पक्के हमारे पूछे जाएंगे, तो इस क्वेश्चन को हम क्लियर कर लेते हैं।
देखो इसने क्या दिया है, 11 से प्रश्नवाचक चिन्ह, फिर वहाँ से हमें दिया है इसने 29, 29 से 53, 53 से 101 और 101 से 197 दिए हुए हैं। तो इसमें हमारा क्या हो रहा है, अगर हमें इनको छोड़ दें और यहाँ से अगर हम देखें, ठीक है, अगर यहाँ से अगर मैं 29 से मैं क्या करता हूँ 53 पे जाऊँगा तो मैं इंटू 2 कर देता हूँ अगर, और माइनस के 5 करूँगा तो 53 आ जाएगा। ठीक है, ये इसमें हो रहा है। अगर मैं 53 से आगे जाता हूँ, 53 से आगे जाऊँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो 53 से आगे भी इंटू 2 करता हूँ और माइनस के 5 कर दूंगा तो 101 आ जाएगा। इसी प्रकार 101 पर इंटू मेरे को 2 करना पड़ेगा और माइनस के 5 करना पड़ेगा, यानी ये सीरीज चल रही है। तो हमें क्या करना है, 11 इंटू 2 कर देना है, 11 इंटू 2 करके माइनस के 5 कर देना है। तो 11 इंटू 2 कितने होते हैं, 22, और 22 में से माइनस 5 करोगे तो आप कहोगे 17 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर इसमें डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे। देखो ये क्वेश्चन आया है, ऐसा एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। इनका संबंध बताना है हमें। जैसे कि इसने क्या किया है, 14 से 10 और 10 से 9 आया है, या फिर ऐसे 14 से 6 और 6 से 8 भी हो सकता है। किसी भी टाइप से ये सीरीज बन सकती है, इसमें आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। तो देखो क्या करते हैं, हमें दिया है 14, 10 और 9, तो मैं क्या करता हूँ 14 माइनस 10 बटा 2 कर दूंगा, तो काटूंगा तो कितना 5 आएगा। ठीक है, 14 माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा, आप कहोगे 9 आ जाएगा। क्या 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। आगे वाले में देखेंगे 6 माइनस 8 बटा 2, 2 से 8 को काटेंगे 4। ठीक है, 6 में से 4 गया तो 2 हो जाएगा। इसी प्रकार 8 माइनस 4 बटा 2 करेंगे, 2 से 4 को काटेंगे 2 आएगा, और 8 में से अगर 2 जाएगा तो 6 हमारा उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी की ओर हम बढ़ जाएंगे। ठीक, फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अच्छा क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन ही बनता है। ठीक है, कीट, जंतु और विषैला, इनमें आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा है जो सबसे परफेक्ट इसमें बैठता है वो हमें बताना है 4 में से। जैसे कीट हो सकता है, या फिर जंतु और विषैला। तो आप किसकी ओर जाओगे, देखो इसमें आप जाओगे कीट की ओर। कीट क्या होगा, बीच वाला क्या हो जाएगा, कीट। ठीक है, कीट हो जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे जंतु की ओर। ठीक है, जंतु, और यहाँ आप चले जाओगे विषैला, क्योंकि विषैला जंतु के अलावा जैसे कि और भी हो सकते हैं, इसके लिए से अलग रखेंगे थोड़ा सा। तो ऑप्शन नंबर हम किसकी ओर बढ़ेंगे, ए की ओर चले जाएंगे। फिर आएंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, पासे का बनता है क्वेश्चन। देखो, दिए गए कागज को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा बक्सा नहीं बनाया जा सकता है। यानी इसमें से एक बक्सा नहीं बनेगा, तो कौन सा नहीं बनेगा वही हमें इसमें बताना है। तो देखो मोड़ोगे तो क्या आएगा, पी से आएगा टी, आर से आएगा यू, और क्यू से आ जाएगा एस। तो आप पहले लिख दो, पी से क्या आएगा, टी आ जाएगा, फिर आर से क्या आएगा, यू आ जाएगा, और क्यू से क्या आएगा, एस आ जाएगा। तो ये चारों बनेंगे। ठीक है, इनमें से ये अगर ये दोनों कभी साथ आते हैं तो वो नहीं बनता, यानी वो गलत होता है। तो मैं पहले की ओर जाऊंगा, तो एस पी क्यू। ठीक है, तो आप देखोगे कि इसमें क्या है, एस है, एस और क्यू, एस और क्यू दोनों ही साथ में आ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो नहीं बन रहा है, तो अपना ये हो सकता है। इसके बाद आगे वाला चेक कर लो, इसमें से और कोई नहीं है। ठीक है, क्यू ये दे रखा है, क्यू, यू और टी, यानी ये पक्का बन रहा है। ठीक है, आगे वाला देखो आप। फिर आगे जाएंगे तो यहाँ आएंगे ऑप्शन नंबर 3 पर, सी पर, एस टी और यू, एस टी यू, ये तीनों पीछे वाले दे रखे हैं, बिल्कुल ये भी बन रहा है। 4 नंबर की ओर चले जाएंगे। देखो आर पी और क्यू, यानी आर पी क्यू, आर पी क्यू, यानी ऑप्शन नंबर ये बन रहा है। यानी अपना ऑप्शन नंबर ए वाला ही बिल्कुल सही होगा, जो नहीं बन रहा है पासे के तौर पर। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन ये भी बनता है पेपर की दृष्टि से।
ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करोगे आप लोग? क्या कह रहा है, फलक अपने कार्यालय से चलना शुरू करती है और दक्षिण दिशा की ओर 150 मीटर चलती है। फलक है वो दक्षिण दिशा में 150 मीटर चलेगी, ठीक है, 150 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ जाती है और 80 मीटर चलती है। फिर हमने उसको बाएं मुड़ा दिया और 80 मीटर चला देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आगे और क्या करते, और फिर बाएं मुड़कर 60 मीटर चलती, फिर वापस किस तरफ मुड़ेगी? बाएं मुड़ेगी, ठीक है। पहले दाएं मुड़ी, बाएं मुड़ गई, फिर कितनी चलेगी? 60 मीटर चलेगी, ठीक है। अंत में फिर वो बाएं मुड़कर कितने चलती हैं? 280 मीटर चलेगी। तो 280 मीटर, तो यानी ये 80 मीटर है, 200 ज़्यादा चलाना पड़ेगा, तो यहाँ तक चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 280 मीटर, ठीक है। उसके कार्यालय और उसके बैंक के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी है? ठीक है, तो हमें ये दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। न्यूनतम दूरी कितनी है हमें बताना है। तो आप ये देख लो, ये दूरी कितनी है, तो आप कहोगे ये 60 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब देखिए, तो 150 और 60 कितने होते हैं? 210, ठीक है। और ये 80 इधर चली गई, तो इधर से ये कट जाएगा, तो 80 में से 280 में से 80 कटेगा, तो आप कहोगे 200, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर कर लेंगे आप, तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो क्या होगा, 0 अगर आप काट देना तो आपका उत्तर आसान हो जाएगा। कैसे? अब देखो, आप इसमें से आसान उत्तर कैसे लाना है, देखिए। तो आप 0 काट दिया, चलो ठीक है। 21 का कितना होता है स्क्वायर? 441। 20 का कितना होता है? 400, ठीक है। ये आपका हो जाता है। अगर ये होता है आपका, तो अब देखो क्या करोगे, 2 0 इसके पीछे लगा दो और 2 0 इसके पीछे लगा दो, हो गया। इन दोनों को प्लस कर दो आप, ठीक है। डायरेक्ट हो चुका है ना, दोनों को प्लस करोगे कितना हो जाएगा? देखो 4 और कितना होगा? 1 जैसा इसके पीछे, इसके बाद 4 और 8, ठीक है। ये हो चुका है आपका, कितना आया? 841 आपका भी आ चुका है। ये आ रहा है 841, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। और पीछे 2 0 का आप 2 0 ऐसे कैसे लगा दो, तो ये किसका स्क्वायर है आप निकालोगे, तो ये हो जाएगा आपका 290 का, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आप बी की ओर जाओगे। क्या, किसकी ओर जाओगे? ऑप्शन नंबर बी की ओर बढ़ोगे। फिर रहेगा एक और क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। बस इसमें आपको क्या करना है, इस चिन्ह को आप इनके साथ सेट करना है। जैसे कि पहला वाला ऑप्शन उठाऊँ मैं, तो यहाँ माइनस लगाऊंगा, बीच में प्लस लगाऊंगा, यहाँ भाज्य लगा दूंगा, इसके बाद देखो यहाँ इनटू कर दूंगा और यहाँ बराबर कर देता हूँ। तो देखो क्या करता हूँ, पहले क्या करूँगा, हमको दिया है 86, ठीक है, 86, फिर माइनस के 54, 34 प्लस 34 है ना, तो प्लस 34 बटा 68 इंटू 2 कर देना है, ठीक है। 68 से काटूंगा तो कितनी बार? 2 बार जाएगा 34 से, 2 से 2 को काट देंगे, बराबर 33 अपने पास बचा हुआ है। और यहाँ पर कितना है? 1 बचेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनमें से इनको माइनस कर देना है। 86 में से 54 माइनस करूँगा तो 32 बचेगा, और 1 इधर का प्लस, तो इसको 1 को इधर ले आओगे तो आपका आ जाएगा 33। अगर 33 आएगा तो ऑप्शन नंबर ए वाला ही आपका बिल्कुल इसमें सही और सटीक हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो आज का, ये बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी टॉप क्वेश्चन बनता है। क्या कह रहा है, देखिए, राजपाल एक इमारत के शीघ्र से 21वीं मंजिल पर हैं, ठीक है। और पुतल जिस इमारत के मंजिल क्रमशः एक रूप से अंकित रूप किया गया है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, नवी मंजिल पर रहता है यदि इमारत में कोई बेसमेंट नहीं है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इमारतों में कुल कितनी मंजिल है, कुल कितनी मंजिल है हमसे ये पूछा है। तो आपको क्या करना है, देखिए, आपको सिर्फ ये करना है, कितनी है? 21 प्लस 9 कर देना है, ठीक है। तो टोटल कितना होगा? 30 माइनस 1 करोगे तो 29 आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप यहाँ से किसकी? 3 की ओर बढ़ जाओगे। तो ज़रूर कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए थे। आज के टॉप क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। तो सभी को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।